यह सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार हैं, यह राजशाही चमार हैं। ये भगवान को नहीं पूजते। भगवान को पूजने का मेरे कहने का मतलब यह है कि यह भाई नास्तिक भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चमार भाई बहन बहुत ही दिमागदार होते हैं। ये सिर्फ उन्हें नहीं पूजते जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत आकृतियां हों। सूर्यवंशी चमार सिर्फ उस अनादिकाल से उत्पन्न हुई प्राकृतिक हाई ऊर्जा को मानते हैं जिस ऊर्जा ने सारी प्रकृति को चला रखा है। यह शक्तिशाली राजशाही चमार उसकी पूजा करते हैं जो कभी भी पैदा नहीं हुई और ना कभी मरती है। यह चमार भाई उस प्रकृति की पूजा करते हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार बड़े ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं, निडर और जबरदस्त पावरफुल दिल वाले होते हैं। ये जो एक बार जिद पकड़ लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। बाबा साहब ने जब एक बार कमेंट कर दिया कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो उन्होंने कभी भी भगवान को नहीं माना और ना ही उनके अनुयायियों ने कभी भगवान को माना। इसे कहते हैं जिद्दी होना। ये क्षत्रिय राजवंश हर काम को ताबड़तोड़ करने में विश्वास रखता है और ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने सीधे सीधे भगवान को ही ललकारा है, भगवान से ही टक्कर ले ली है कि जा, हम आपको नहीं मानेंगे। इन राजवंशी चमारों के घर मकान अक्सर गांव के बाहर देखने को मिलते हैं। आपको पता ही है क्यों गांव के बाहर इनके घर होते हैं, क्योंकि ये आज भी गांव के राजा हैं। इनका अपना एक ही भगवान होता है जिसे श्री सिद्ध चानो बाबा बली साहब के नाम से जानते हैं और उन्हें ढीठ बाबा भगवान से भी जाना जाता है, जो कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान 7 दिनों के अंदर कर देते हैं। सूर्यवंशियों का कहना है कि जब हमारे पूर्वजों का राज छीना गया और हमारे ऊपर सदियों से हो रहे अत्याचार से बचाने कोई भगवान या देवी देवता नहीं आए, तो हम क्यों भगवान को माने। सदियों से पीड़ित और शोषित हो रहे इन चमार भाइयों को कोई बचाने सामने आता है तो वह है परम आदरणीय श्री बाबा साहब। इनका कहना है कि दूसरे समाज के लोग जब हमारे साथ छुआछूत और घृणा कर रहे थे तो हम उनके बनाए हुए भगवान को क्यों माने। जब कमर में झाड़ू और गले में माटी की हांडी बंधी रहती थी तब कहाँ चले गए थे भगवान श्री। तब भी तो आकर बचाना चाहिए था ना, परंतु भगवान जी नहीं आए। इन राजवंशियों को शाम सुबह घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय परछाई लंबी होती थी। अगर कहीं मनुवादियों के ऊपर पड़ गई तो वह अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए दोपहर को ही बाहर निकलने की आज्ञा थी, क्योंकि उस समय परछाई छोटी होती थी। डियर फ्रेंड्स, इन राजवंशियों के साथ बड़े ही दिल दहलाने वाले घिनौने मजाक किया करते थे। इनके बहू बेटियों को घर से जबरदस्ती ले जाया जाता था और इनके ऊपर कुकर्मों की बारिश कर दिया करते थे। तब कहाँ गए थे भगवान जी। दोस्तों, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय चमारों का इतिहास भी इन लोगों से छुपा कर रखा गया। इन्हें पढ़ने लिखने को भी इजाजत नहीं थी, तब पढ़ेंगे ही नहीं तो अपना इतिहास कैसे जानेंगे। ऐसी गंदी और सड़ी हुई मानसिकता को लेकर लोगों ने इनका इस तरह से शोषण किया और इन्हें कदम कदम पर बेइज्जत किया गया। अलग अलग जातियों का नाम भी दे दिए गए, जैसे कि दलित, चमार और पता नहीं किस किस नाम से इन्हें चढ़ाने लगे और इनका अपमान करने लगे। उस समय भी कोई भगवान जी नहीं आए, आना चाहिए था ना। जब बाबा साहब को रिक्शे वाले के नीचे उतार कर यह कहकर अपमान कर दिया कि तू अछूत है, मेरा रिक्शा में नहीं बैठ सकता, अब तू रिक्शा चलाएगा और मैं पीछे बैठूंगा, तब भगवान जी कहाँ थे। फ्रेंड्स, रिक्शा वाला रिक्शे में बैठ गया और बाबा साहब 7-8 वर्ष का बच्चा अब रिक्शे को चलाकर उसे घर तक पहुंचाया। वह छोटा सा बच्चा जिसने अभी तक सही से चलना भी नहीं सीखा था, उससे रिक्शा चलवाया गया। थूकते हैं हम इस गंदी और सड़ी हुई सोच पर। जब बाबा साहब को शोषित किया जा रहा था तब कहाँ थे महाप्रभु भगवान जी। और भी बहुत सी जातियां हुई हैं बाबा साहब के साथ और अन्य भाई बहनों के साथ, जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। हमारे कहने का मतलब है कि हम आपसे और भी बातें करना चाहते हैं, मगर समय का ध्यान रखते हुए हम कुछ बातें अगली वीडियो में आपसे करेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। हम भी आपके अपने हैं, आपका ये चैनल न्यू है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें आपका प्यार मिलता रहे ताकि हम आपके लिए नई से नई हाई ऊर्जा वाली वीडियो लेकर आते रहें।
ताकि बाबा साहब के उच्च विचार सभी हमारे दलित कहे जाने वाले राजवंशी क्षत्रिय हमारे भाई बहनों के अंदर अपने राजवंश के प्रति जागरूकता आए और अधिकार से कह सकें कि हाँ, हम भी सूर्यवंश के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं हम। दोस्तों, हम अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने सभी भाई बहनों को आप अपना इतिहास बताएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि तुम ये छोटा मोटा कार्य करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक सूर्यवंशी का खून हो। जागो, अभी भी समय है, अपने अधिकारों को समझो, अपने अधिकारों को प्राप्त करना ही आपका परम धर्म कर्तव्य होना चाहिए। जय भीम, जय बुद्धाय नमः, जय भारत।